अगर आप कॉफ़ी बीन्स खरीदने गए हो तो आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिख जाते हैं कि एक नॉर्मल इंसान का सर ऐसे ही चकरा जाए कि भाई रोस्ट लेवल क्या है, एसिडिटी क्या है, बिटरनेस क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, ऑल्टीट्यूड क्या है, लोकेशन, वैरायटी, इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं चूज़ कैसे करूँ एक अच्छा कॉफ़ी बीन्स जो मुझे पसंद है। एंड लोग क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी कॉफ़ी बीन्स खरीदनी चाहिए। वो एक गलत टाइप की कॉफ़ी बीन्स खरीद लेते हैं जो उनको सूट नहीं करेगा एंड देन वो कॉफ़ी को हेट करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो मैं एक एक करके एक वीडियो में एक चीज़ कवर करूँगा। तो आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप देखोगे उस बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रोस्ट लेवल। तो ये वाला डार्क रोस्ट है एंड मेरे पास मीडियम रोस्ट भी है, दिस इज़ मॉनसून मालाबार। तो मैं आपको अच्छे से कंपैरिजन करके भी दिखा दूंगा। उसके पहले कॉफ़ी, मेरा एस्प्रेसो ऑलरेडी रेडी है। मॉर्निंग में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था गलती से, तो वो मैंने फ्रिज में डाल लिया था एंड मैंने थोड़ा पानी गर्म कर दिया है। उसको मिक्स करके हम लोग अमेरिकानो बनाएंगे। ये रहा हम लोगों का एस्प्रेसो। इसके ऊपर ही सब टाइप के कॉफ़ी बनते हैं, चाहे वो आपके लाते हो गए, फ्रैपे हो गए, मोका हो गया, लाते हो गए या फिर अमेरिकानो हो गया, कुछ भी हो गया ना, इस पे ही सब बनता है। तो दिस इज़ एस्प्रेसो। अब इसमें हम लोग जब पानी ऐड करेंगे तो ये डाइल्यूट हो जाता है, वो बन जाता है अमेरिकानो। तो मेरे पास गर्म पानी भी है, एकदम मस्त गर्मा गर्म पानी। तो इसको अगर मैं दिखा पाऊँ, मस्त गर्म गर्म पानी है। तो यूजुअली जो प्रोपोर्शन होता है एस्प्रेसो और पानी का, दैट इज़ 1:3। अगर ये एक एस्प्रेसो है तो 3 पोर्शन पानी होना चाहिए, बट मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि मेरे लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है। इसीलिए मैं इसको 1:1 का रेशियो ही रखता हूँ, या 1:5 कर लो, बट ज़्यादा नहीं। एंड इतना डाइल्यूट करना मेरे लिए ठीक है। एंड मुझे एस्प्रेसो पसंद है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है मैंने, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रेडिश टोन आना स्टार्ट हो चुका है। स्मेल्स अमेजिंग। थोड़ा सा फ्रेशनेस कम हो चुका है, वो मे बी इसके वजह से भी हो सकता है कॉफ़ी बीन्स थोड़ी पुरानी होगी। बाय द वे, कॉफ़ी बीन्स जो मैंने यूज़ किया वो ये वाला था, दैट इज़ वियना रोस्ट, जो रोस्ट लेवल जिसका डार्क है। तो अब बात करते हैं कि भैया ये रोस्ट लेवल क्या होता है। एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपने लाइट रोस्ट लिया है तो उसमें कैफीन कम होता है, डार्क रोस्ट लोगे तो भैया उसमें कैफीन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इतना मज़ा नहीं आ रहा ये वाला कॉफ़ी में। मे बी रीज़न ये हो सकता है कि मैंने मॉर्निंग में एस्प्रेसो बनाया था, तो या तो मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट उतना अमेजिंग नहीं है। कल वाला ज़्यादा अच्छा बना था। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप लाइट रोस्ट ले रहे हो तो उसमें कैफीन कम है, डार्क रोस्ट ले रहे हो तो कैफीन ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तीनों टाइप के रोस्ट में वो जो कैफीन की मात्रा होती है, कॉफ़ी बीन्स वो होल्ड करके रखते हैं। अब मोटा मोटी बात करें तो 3 टाइप के ही आपको कॉफ़ी बीन्स मिलेंगे रोस्ट लेवल के हिसाब से, लाइट, मीडियम और डार्क रोस्ट। अब तीनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पसंद क्या है। आपको बिटरनेस पसंद है, एकदम करवाहट पसंद है, आपको एस्प्रेसो पीना पसंद है? अगर आपका ये सब में आंसर है हाँ, तो आपको पसंद आएगा डार्क रोस्ट। लाइट से लेके जब आप डार्क तक पहुंचते हो ना, तो बिटरनेस एकदम ही स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है, बिटरनेस बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि जैसे जैसे वो बिटर होते जाता है वैसे वैसे उसका जो कॉफ़ी बीन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम होते जाता है। तो एक एक करके बात करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर टाइप के रोस्ट की, दैट इज़ मीडियम रोस्ट। ये सबसे पॉपुलर टाइप का कॉफ़ी बीन से आप किसी कैफ़े में जाओगे ना, तो मोस्टली वो लोग मीडियम रोस्ट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बैलेंस्ड है।
इसमें कॉफ़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है एंड बिटरनेस भी है, तो ये बैलेंस्ड रहता है। दिस इज़ मॉनसून मलाबार। इसका स्मेल बहुत चॉकलेटी टाइप का है। दिस इज़ ग्रेट। इसका फ्लेवर नोट चॉकलेटी जैसा है। इट्स ग्रेट। अगर आप कलर डिफरेंस देखोगे इसका, एंड मैं एक बार डार्क रोस्ट का दिखा देता हूँ, दोनों सामने आपके रखता हूँ। एक है आपका डार्क रोस्ट, अब देख लो कितना ज़्यादा रोस्ट हो चुका है। दिस इज़ वेरी डार्क कलर के हिसाब से अगर बात करें, और ये है मीडियम रोस्ट, तो ये आपको थोड़ा सा ब्राउनिश सा लगेगा। एंड अगर आप ये देखोगे, ये भाई एकदम ही आपको काला काला दिखेगा। तो आप ना सिर्फ आँखों देखी से बता सकते हो कौन सा मीडियम रोस्ट है, कौन सा डार्क रोस्ट है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मीडियम रोस्ट क्या होता है, डार्क रोस्ट क्या होता है। मोटा मोटी वही है कि अगर आपको कड़वाहट पसंद है, आपको बिटरनेस पसंद है, तो आप ले लो डार्क रोस्ट। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कड़वाहट पसंद नहीं है तो आप लो मीडियम रोस्ट। अभी डार्क रोस्ट के भी ना एक लेवल समझ लो, क्योंकि मुझे डार्क रोस्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जो वियना रोस्ट होता है ना, वो उतना कड़वा नहीं होता, उससे कड़वा होता है फ्रेंच रोस्ट। फ्रेंच रोस्ट भाई बहुत कड़वा है, मैं उसका एस्प्रेसो भी नहीं पी पाता हूँ। एंड सबसे कड़वा आपको लगता है, दैट इज़ इटालियन रोस्ट। वो सबसे कड़वा होता है। एंड अगेन, जैसा मैंने बताया था, वियना रोस्ट को वियना रोस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रोस्ट करने का तरीका है वो वियना में डेवलप हुआ था। सेम विथ फ्रेंच रोस्ट, वो फ्रांस में डेवलप हुआ था। सेम विथ इटालियन रोस्ट, वो इटली में डेवलप हुआ था। अब बात करते हैं एक और एक चीज़ का, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा लेकिन अगर मुझे एस्प्रेसो बनाना है तो मुझे क्या लेना चाहिए। आप कोई भी बीन्स यूज़ कर सकते हो कुछ भी बनाने के लिए। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल कि आपको यही टाइप के बीन्स यूज़ करने हैं इसके लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि जैसे इटालियन रोस्ट आप यूज़ कर सकते हो एस्प्रेसो बनाने के लिए, सबसे अच्छा वो होता है। अमेरिकानो के लिए आप वियना रोस्ट सबसे अच्छा होता है। तो ऐसे सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस, आप जिससे पूछोगे वो अपना अपना बताएगा। लेकिन मोटा मोटी एंड में वही बात है, आपको कड़वाहट पसंद है, आपको बिटरनेस पसंद है तो आप डार्क की तरफ जाओ। लेकिन आपको बैलेंस्ड कॉफ़ी पसंद है तो मीडियम रोस्ट की तरफ जाओ। लेकिन आपको उनके बीच में रहना है तो भी आपके पास ऑप्शन है, देयर इज मीडियम डार्क रोस्ट। तो यही बात करनी थी। एंड बाय द वे, मैं अपने थर्ड बुक पे आ चुका हूँ। थर्ड बुक हैरी पॉटर का, दैट इज प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। प्रॉब्लम ये है कि ये मैंने कल रात को ही खरीदा है एंड मैं ऑलरेडी इतना पढ़ चुका हूँ। मैं ऑलरेडी 1/4 इसका बुक पढ़ चुका हूँ। नॉट अ हेल्दी टाइम आई एम इन्वेस्टिंग, मुझे थोड़ा सा इसको स्लो पढ़ना चाहिए। एंड मैंने एक नया जर्नल भी खरीदा हुआ है। मैं जर्नल बहुत करता हूँ, मैंने शायद दिखाया ना हो। दीज आर लाइक सम ऑफ माई जर्नल्स। मैं काफ़ी ज़्यादा जर्नल करता हूँ, बहुत टाइम से जर्नल कर रहा हूँ। बीच में थोड़ा रुक गया था, वापस जर्नल की हैबिट में आ रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने जर्नल भी ले लिया है। एंड आज का जो कॉफ़ी है उसमें इतना मज़ा आया नहीं, तो मुझे अच्छे से फ्रेश कॉफ़ी ही बनाना चाहिए था। गलती हो गई। टुमारो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि हम लोग अच्छी कॉफ़ी बनाएंगे। ये मेरे ख्याल से एक बार और चल जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद ये ख़त्म हो रहा है मेरा वियना रोस्ट। मॉनसून मलाबार का थोड़ा सा बचा हुआ है, ये हम लोग चला सकते हैं अभी 3-4 दिन और बहुत आराम से। एंड मैं एक और एक कॉफ़ी मंगा के रखा हूँ जिसको ग्लोबल जिसको अवार्ड मिला है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दैट एज वेल। एंड यही बात करनी थी। तो रोस्ट लेवल आप कैसे चेक करोगे वो आपको बता दिया। बाकी भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।